हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। तो स्टूडेंट फाइनली बोर्ड ने 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए 12th के सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। ऐसे में आप सभी को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर 2024 में बोर्ड एग्जाम में हमारा पेपर कैसा आएगा, कठिन आएगा या सरल आएगा, किस प्रकार का पेपर होगा, वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड द्वारा जारी किए गए क्लास 12 इंग्लिश के पेपर को विथ सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको देना है 2024 बोर्ड एग्जाम, वो भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में तो चेंजेस हुए हैं, क्या इंग्लिश में भी कोई चेंजेस हुआ है? तो अभी पूरा पेपर आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। तो ऐसे आएगा 12th इंग्लिश का पेपर विद सॉल्यूशन, यानी कि पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, पूरा सेक्शन सी जो आपका ग्रामर है, सबका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसे ही पेपर रहेगा आपके एग्जाम में। देखिए 2023-24 इंग्लिश क्लास 12, टाइम आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा। मैक्सिमम मार्क आपका 100 नंबर, यानी कि पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ सामान्य निर्देश आपको दिए जाएंगे। फर्स्ट है द फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको भैया क्वेश्चन पेपर खूब ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे तभी आपका माइंड डाइवर्स होगा और टॉपिक्स को ढूंढेगा आपके दिमाग में कि आखिर आपने इसे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पहले। दूसरा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। तीसरा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के आगे नंबर भी दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। बहुत ध्यान से आपको समझना है, पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, बस आप लोगों को फुल कंसंट्रेशन समझना है, ठीक है। सेक्शन ए, देखिए आपका टोटल जो इंग्लिश का पेपर होगा वो 4 सेक्शन में होगा, ये तो जानना बेहद जरूरी है। और आपको पता हुआ ही होगा सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी एंड प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रहेगा अनसीन पैसेज 15 नंबर का। सेक्शन बी आपका रहेगा राइटिंग सेक्शन, आर्टिकल और लेटर रहेगा, ये रहेगा 20 नंबर का। सेक्शन सी आपका रहेगा ग्रामर सेक्शन 25 नंबर का। और सेक्शन डी आपका सबसे ज्यादा नंबर 40 नंबर का रहेगा। और टोटल ये सेक्शन 100 मार्क्स का रहेगा, पूरा इंग्लिश का पेपर। तो भैया जो इंग्लिश है इसके 4 पार्ट है, सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में अनसीन पैसेज 15 नंबर, बी राइटिंग, आर्टिकल लेटर 20 नंबर, सी है ग्रामर एंड ट्रांसलेशन 25 नंबर और डी है लिटरेचर 40 नंबर। 100 नंबर का पूरा पेपर होगा और हम समझेंगे भी। देखिए सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन में क्या आता है, देखिए रीडिंग का नाम ये, रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए, नंबर ले जाइए फ्री में। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस पैसेज को केयरफुली ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर लिखें। अनसीन पैसेज का मतलब होता है जिस पैसेज को आपने देखा ही ना हो, जैसे हिंदी में अपठित गद्यांश होता है, वैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है। तो इसमें एक पैसेज दे दिया गया इंग्लिश में, देखो यहां से यहां तक, फिर आगे दिया गया यहां से यहां तक। दिखने में तो बड़ा लग रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर पूरा इंग्लिश से इंग्लिश दिया है, क्या किसी अंग्रेज ने इस क्वेश्चन को बनाया है? भैया ये इंडियन लोगों ने ही बनाया है हमारे। तो इसको कैसे क्या करेंगे, देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, 3-3 नंबर वाले। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट चेंजेस इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इन विजिबल नाउअडेज। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो देखिए भैया इन सबका आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा, सुना होगा, ठीक है। तो ढूंढना पड़ेगा और आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें उस पर मैं वीडियो बना दूंगा और इस पूरे पैसेज को सॉल्यूशन के साथ बता भी दूंगा। बस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें, इस पर वीडियो चाहिए, क्योंकि आपका डिमांड रहेगा तभी मैं उसको पूरा कर पाऊंगा, ठीक है। मुझे क्या पता आपको क्या चाहिए। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और रहेंगे, उसको देखते हैं, क्योंकि देखिए पेपर तो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं एक बार, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखिए सी वाला, हाउ हैज इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू देयर कल्चरल रूट। देखिए अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, सर्च करो अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। हो सकता है ये वाला अनसीन पैसेज ना मिले, दूसरा मिलेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बस ये समझिए सॉल्व कैसे करना है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी इंग्लिश के पैसेज में मिलेगा। इसका मैं आंसर ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा सेक्शन सी का,
जो आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन है उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, उसका मैं आंसर बताऊंगा अभी। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आंसर भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर ई है, ये वोकेबुलरी आती है, फाइंड ये वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन एग्रीड, यानी कि इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका मतलब एग्रीड है, मतलब एग्रीड का सिनोनिम्स। ठीक है, दूसरा देखिए व्हिच फ्रेजेज इन द पैसेज मींस ये वार्निंग साइन। ठीक है, तीसरा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। ठीक है, तो ये सारी आपके ये वोकेबुलरीज रहेंगी 3 नंबर के। तो 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हो गए और 3 नंबर की वोकेबुलरी, यानी कि 12 + 3 यानी कि हो गया आपका 15 नंबर। ये पेपर रहेगा, मतलब एक पैसेज, उसके नीचे क्वेश्चन और 15 नंबर क्लियर। पैसेज में ही क्वेश्चन का आंसर भी मिलेगा आपको, इसमें 15 और वो नहीं लिखना है जो हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, बस पैसेज दे दिया जाएगा। सेक्शन बी पर आते हैं, राइटिंग 20 नंबर का रहेगा। 2 चीजें इसमें सिर्फ आएंगी, एक आर्टिकल, दूसरा लेटर, दोनों आप लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। मतलब 3 टॉपिक आपको दिए रहेंगे। ए है डिजिटल इंडिया, हमारा इंडिया जो है लगातार डिजिटल होता जा रहा है। बी है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर। सी है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये 3 टॉपिक हैं, तीनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है, 10 नंबर ले जाइए। 10 नंबर का आर्टिकल, 10 नंबर का लेटर रहेगा, 20 नंबर का टोटल। ठीक है, तो आपको 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखते हैं सर्च करोगे आ जाएगा, मैंने पढ़ा दिया है हाउ टू राइट आर्टिकल, या फिर आप बोलिए आर्टिकल कैसे लिखें शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आर्टिकल लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो भी मैंने उसमें बताया कि आप आर्टिकल जब भी लिखें तो आपको 2-3 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स में लिखने हैं। ऐसा नहीं कि एक पेज में पूरा ऐसे लिखते चले गए, कहीं भी गैपिंग नहीं है, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। वैसे सारी चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। ठीक है, पूरी तैयारी मैं करवाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते थे सर नोट्स चाहिए हमें, नोट्स कैसे लें? तो भैया शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, शुभम लेक्चरर सर्च कीजिए, जो मेरा यूट्यूब पे लोगो है, जो मेरा नाम है वही वहां पे भी आएगा, SL लिखा रहेगा, उसको डाउनलोड करिएगा, उसमें सारी चीजें आपको दी जाती हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है उसमें मैं क्रैश कोर्स भी देता हूं कम से कम दाम में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी कर सकूं तो आप क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 9918332305 पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बैच से रिलेटेड पूरी जानकारी भी बता दूंगा और एग्जाम टाइम में कुछ चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और आप लोग अगर चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट ए लेटर टू द प्रीप्रिएटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। 10 नंबर ये आपका लेटर है, नहीं पता तो और लगा है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर ओन व्यूज ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन योर यूथ। 10 नंबर। दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लेटर लिखना है। लेटर कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, मैं आपको बता चुका हूं यूट्यूब पर भी। देखिए सारी तैयारी मैं फ्री में भी कराता हूं, बट अगर आपको एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी करनी है, आपको नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, अनसॉल्व पेपर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ऐप से जुड़ सकते हैं। आपको वहां पे पूरी फिटनेस वाली तैयारी मिल जाएगी, मतलब पूरी तैयारी। ठीक है, टॉपर बनने वाली तैयारी। सेक्शन सी पे आते हैं भैया, ये है ग्रामर सेक्शन, तीसरा सेक्शन हमारा। इसके बाद सेक्शन डी। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में आपको थोड़ा विशेषकर ध्यान देना है। इसमें करना क्या है, देखिए मैं इसमें कुछ सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ग्रामर जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी ग्रामर ही मानी जाती है। देखिए सेक्शन सी ग्रामर, इसमें ट्रांसलेशन भी रहेगा, ये 25 नंबर का रहेगा। देखिए पहले 10 नंबर की वोकेबुलरीज रहेंगी, इसमें आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब रहेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। द ऑप्शंस, अनुपस्थिति ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की, इन ए कंट्री, एक देश में, इज कॉल्ड कहलाती है। यानी कि किसी देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं, मतलब कोई देश है उसमें सरकार ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट है मोनार्ची, सेकंड है एनार्ची, थर्ड है पार्टियार्ची एंड फोर्थ है मैट्रियार्ची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एनार्ची। एनार्ची बोलते हैं उसको, अराजकता। मतलब अराजकता किसको बोलते हैं? जिस कंट्री में सरकार ही ना हो उसको एनार्ची बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सॉरी, थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ये थर्ड है, 1 2 3 4 इस प्रकार से दिया गया, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बी देखिए, ये आपका क्या था बताइए, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। हिंदी में बोले तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना था, किसको कहते क्या। दूसरा देखिए, द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन, यानी कि इंचिंग टुवर्ड्स का फ्रेज क्या होगा, ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस है। तो फर्स्ट है टू हैव एन इची फीलिंग,
सेकंड है टू मेजर समथिंग, थर्ड है टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, फोर्थ है टू मूव अपवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड का मतलब होता है किसी एक दिशा में धीरे धीरे चलना, तो इसका मीनिंग होगा टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा बी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी। देखिए अब आता है सिनोनिम। सिनोनिम्स क्या है, देखिए द सिनोनिम्स ऑफ ऑडेसियस इज, यानी कि ऑडेसियस का सिनोनिम क्या होगा। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है, ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी या बहादुर। ठीक, जैसे आप लोग हैं, तो ऑडेसियस का सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है जो समान अर्थ रखते हों, या बोले तो समानार्थी शब्द, मतलब वर्ड तो डिफरेंट होंगे लेकिन उनका मीनिंग सेम होगा। फर्स्ट है डेयरिंग, सेकंड है एडेमेंट, थर्ड है सेकंड है एडवेंचरस, थर्ड है एडेमेंट, फोर्थ है बोथ 1 and 2। तो देखिए जो ऑडेसियस है इसका मतलब होता है साहसी, और जो हमारा डेयरिंग है, डेयरिंग का मतलब भी होता है साहसी। तो दोनों का अर्थ समान है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। तो ये जो ऑडेसियस का सिनोनिम होगा वो डेयरिंग होगा। ठीक, समझ में आया। डी वाला देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट इन ए बी सी डी। 4 सेंटेंस दिए गए हैं, चारों में से कौन सा करेक्ट है। देखिए ए वाला है द एक्सेस प्रोडक्शन इज यूजुअली इंपोर्टेड अब्रॉड, बी है यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट, सी है ही इज वेल एक्वेंटेड टू मी, डी है आइदर यू गो और स्टे। ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेंगे। फर्स्ट है ओनली ए एंड डी, मतलब कौन सा सही है। तो फर्स्ट है ओनली ए एंड डी, सिर्फ ए और डी सही है। सेकंड है ओनली बी, यानी कि सिर्फ बी सही है। सेकंड है ओनली ए बी सी, मतलब तीनों सही है। और फोर्थ है ओनली बी एंड डी। देखिए इसमें ऑप्शन 1 2 3 इस प्रकार से दिए गए, और ज्यादातर आपने देखा होगा कि 1 के बगल 2 रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मेरे पास है नहीं, जैसे ही मैं इसका आंसर ढूंढूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका बी डी क्वेश्चन। ई नंबर देखिए द एंटोनिम्स, और हो सके तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग अपनी तरफ से बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ठीक, ई नंबर देखिए द एंटोनिम ऑफ सैक्रेड इज। सैक्रेड का एंटोनिम क्या होगा। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, आपने सुना होगा सैक्रेड, होली। ठीक है, फर्स्ट है प्योर, सेकंड है प्यूस, सेकंड है क्लीन, थर्ड है प्यूस, फोर्थ है प्रोफेन। तो आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द नहीं, विपरीतार्थक शब्द। देखिए सिनोनिम्स का मतलब तो समानार्थी शब्द होता है जो समान अर्थ रखते हैं, लेकिन एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं। ठीक है, जैसे गुड का मतलब अच्छा, बैड का मतलब बुरा। ठीक है, ऐसे सैक्रेड का मतलब पवित्र, और इसका राइट आंसर होगा प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है आप पवित्र, जो पवित्र ना हो। ठीक है, ये आपका अपवित्र होगा। तो ये आपके 10 नंबर के वोकेबुलरी पहले रहेगी। उसके बाद में हम आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पर। अब भैया इसका आंसर भी आपको बताना जरूरी है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला देखिए, आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताइए। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे बदलोगे आई। अब सैड के स्थान पर क्या लगाओगे। अभी मैंने बता दिया एडवाइस्ड, क्योंकि भैया एडवाइस दिया जा रहा है डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं भी आपको एडवाइस देता हूं डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, पढ़ाई कर लो, समय है। ठीक है, तो आई एडवाइस। अब देखिए आई सैड डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। किससे कहा, मैंने उससे कहा। आप लोग यहां पर हिम मान सकते हैं क्योंकि हिम लगाना है आप लोगों को। ठीक है, तो आई एडवाइज्ड हिम छिपा हुआ है इसमें, तो आई एडवाइज्ड हिम। अब देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आपका डोंट है तो इसको पहले नॉट लिखेंगे फिर टू लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये हिम क्यों लगाया। भैया हिम नहीं लगाते तो जो योर आया है इसको हम किससे बदलते, क्योंकि योर है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। अब ऑब्जेक्ट था ही नहीं, इसीलिए मैंने हिम माना है अपनी तरफ से। हिम आपको ये छिपा हुआ इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि योर जो है वो हिम से बदलेगा। तो योर हिम से बदलेगा तो हिम का होता है हिज, अपने की अंग्रेजी हिज टाइम। अब ये आपका इनडायरेक्ट में बदला जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते कि आई एडवाइज लिखकर फिर नॉट टू वेस्ट, फिर योर किससे बदलते आप जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, दैट्स अ हाइट, ये छिपा हुआ है। दूसरा देखिए, रोहित सेड टू अस लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। रोहित ने हमसे कहा
आइए चलें, आइए पिकनिक पर चलें, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, मैंने बताया है कि अगर लेट अस से आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका लेट अस लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स का इस प्रकार से है, ठीक है। तो अगर लेट अस आता है भैया तो हम क्या करते हैं, देखिए रोहित तो रोहित ही रहेगा। अब रोहित भैया सजेस्ट कर रहे हैं कि चलो तो सजेस्टेड लिख दीजिए, ठीक है, रोहित सजेस्टेड। अस आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस में, वैसे तो हम टू और नॉट टू लगाते हैं, टू लगाएंगे जब निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव होगा तो नॉट टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर लेट अस से आपका ये रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है तो आपको बीच में दैट लगाना है और आपको दे शुड या बी शुड का यूज करना है। लेकिन यहां पर किसका यूज करेंगे बताइए, क्योंकि देखिए अस क्या है, अस जो है ये बी का है केस, तो बी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, सब्जेक्ट है रोहित, तो रोहित के लिए हम दे का यूज करेंगे, ठीक। अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता तब तो हम उसके अकॉर्डिंग बदलते, ये रोहित है भैया तो हम लोग रोहित के लिए दे यूज करेंगे, क्योंकि अस जो है ये आपका प्लूरल है, ठीक है। तो यहां पे दे लिखेंगे और शुड लिखेंगे, दे शुड गो फॉर ए पिकनिक, फॉर ए पिकनिक, पिकनिक, ये आपका इनडायरेक्ट में बदला जा चुका है, ठीक है। तो ये होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बी वाला समझिए, बी वाला ये भैया है सिंथेसिस। देखिए आई कैन, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, देखिए बी है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब दोनों में से किसी एक को कंबाइन कीजिए जो डायरेक्ट, जो ब्रेकेट में दिया गया है, ठीक है। 2 नंबर का ये भी रहेगा। देखिए दोनों में से एक ही करना होगा, बट मैं दोनों बता रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए। फर्स्ट है आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माताजी ने मुझे इसे उपहार में दिया था। तो इसको कैसे आप लोग कॉम्प्लेक्स में बदलोगे, देखिए आपको 2 सेंटेंस है, इसको एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसी को बोलते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी जो ब्रेकेट में दिया गया वही बनाना है। तो आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माताजी ने मुझे इसे उपहार में दिया था। तो इसको कैसे बनाएंगे कॉम्प्लेक्स में, लिखेंगे आई कैन गिव यू ए ड्रेस which my mother, which लगा देंगे, माई मदर गिफ्टेड मी लिख देंगे, इट हटा देंगे, गिफ्टेड मी। देखिए मीनिंग भी नहीं बदलना चाहिए, जो ऊपर मीनिंग है वही नीचे भी होना चाहिए। तो देखिए आई कैन गिव यू ए ड्रेस, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, व्हिच माई मदर गिफ्टेड मी, जिसको मेरी माताजी ने उपहार में दिया था। ऊपर क्या था, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, मेरी माताजी ने इसे मुझे उपहार में दिया था। नीचे है मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं, ए ड्रेस है, एड्रेस मत पढ़िएगा, मैं तुम्हें एक ड्रेस दे सकता हूं जिसको मेरी माताजी ने उपहार में दिया था। दोनों का मीनिंग सेम है, बट मैंने इसको कॉम्प्लेक्स में बदल दिया। दूसरा देखिए डू इट लीव इट, इसे करो इसे छोड़ो, इसको बदलना है कॉम्पाउंड सेंटेंस में। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, डू इट बीच में लगा देंगे और लीव इट, इसे करो या इसे छोड़ो, बस हो गया, सिंपल सा है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा तभी आप कर पाएंगे। सी देखिए अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पर, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। अब ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही हैज सेव्ड माई लाइफ, इसको बदलना है पैसिव वॉइस में, 2 नंबर का आएगा। मतलब ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जो ब्रेकेट में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बदलना है। जैसे फर्स्ट देखिए ही हैज सेव्ड माई लाइफ, उसने मेरा जीवन बचाया है, ठीक है। इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। कौन सा टेंस है, हैज है, वर्ब में थर्ड फॉर्म है, दैट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको कैसे बदलोगे पैसिव वॉइस में, तो उसने मेरा जीवन बचाया है, तो किसको बचाया है, मेरा जीवन, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। किसने बचाया है, उसने, तो ये आपका सब्जेक्ट होगा। तो आपको पता है पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, माई लाइफ लिखेंगे, हैज आपका हैज ही रहेगा। अब इसमें हम बीन का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, हैज बीन शेप्ड, फिर वर्ब लिखेंगे और बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे, बाई हिम, तो माई लाइफ हैज बीन शेप्ड बाई हिम, बदल गया आपका ये पैसिव वॉइस में, ठीक। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर बाई लगाकर सब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख सकते हैं। दूसरा, दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, यानी कि ये है इस रोग के लिए सबसे रामबाण उपाय है। ये है कॉम्परेटिव डिग्री में आपको इसको बदलना है, क्योंकि दैट्स अ सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट लिखा है, ठीक है। तो इसको कॉम्परेटिव में कैसे बदलेंगे, लिखेंगे दिस इज मोर, देखिए कॉम्परेटिव में मोर का यूज करेंगे, उसमें मोस्ट का यूज करेंगे, मोर इफेक्टिव,
इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज। ठीक है, बस लिख दिया फॉर दिस डिजीज, दिस इज मोर इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज, ये इस रोग के लिए सबसे कारगर उपाय है, इलाज है। ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा उपचार है आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है भैया सिंटैक्स। सिंटैक्स में क्या होगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में गलती है सही करो। फर्स्ट है यू आर सीनियर देन मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो। देखिए सीनियर जूनियर के साथ हम देन का यूज नहीं करते, टू का यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा यू आर सीनियर टू मी, ये सिंटैक्स है, ऊपर लिख दीजिएगा यू आर सीनियर टू मी, तुम मुझसे वरिष्ठ हो, बस हो गया। दूसरा देखिए कैटल्स आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं। देखिए कैटल्स लिखने की जरूरत नहीं है, द लगाकर कैटल लिख देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो द कैटल आर ग्रेजिंग, ये प्लूरल हो चुका है। ठीक है, द कैटल आर ग्रेजिंग, बस हो गया, सिंपल सा था। अब आगे बढ़ते हैं भैया, ई वाला देखिए, ई वाला है हमारा होमोफोन्स। देखिए यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि दोनों में से किसी एक जोड़े को आपको अपने सेंटेंस में यूज करना ताकि उसका मीनिंग क्लियर हो सके। फर्स्ट है मेल मेल, देखिए फर्स्ट वाला मेल तो पता ही होगा, जीमेल ईमेल भेजते हो आप, इसका मतलब होता है डाक। ठीक है, देखिए हिंदी आप लोग नहीं बोलेंगे लेकिन मेल आप बोल देते हैं, भैया मेल कर दीजिए। ठीक है, और दूसरा होता है मेल, इस मेल का मतलब होता है पुरुष, तो दोनों का मीनिंग लिखकर सेंटेंस में यूज कर देना, बस हो गया। ठीक, आगे मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरा देखिए टीम टीम, इस टीम का मतलब होता है अधिकता से होना या फिर डालना, इस टीम का मतलब होता है, आपको पता होगा इंडियन टीम, इसका मतलब होता है समूह, टोली या टीम, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मीनिंग तो बता दिया, वो आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं इंडियन टीम इज बेटर टीम इन वर्ल्ड कप, ठीक, ऐसे से लिख सकते हैं, बस हो गया। तो ये आपका ई वाला था 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसी ग्रामर में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। इस पैसेज को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। भैया इसमें तो मैं बताऊंगा नहीं, बट हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक अलग से वीडियो मैं लाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है, 25 नंबर का आपका सेक्शन सी होगा। सेक्शन डी पर आते हैं, लास्ट सेक्शन भैया, इसमें आता है प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री, जो आपका फ्लेमिंगो और विस्टास बुक है वो इसी में आता है और इसी से क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। पहले आपके प्रोज के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जैसे ए देखिए, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल, नहीं पता है तो और लगा है। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डूइंग टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कीजिए, 40 शब्दों में 4 नंबर ले जाइए। बी देखिए, Why did M. Hamel blame parents and himself for not paying proper attention to study of French, और लगा है। Why was Gemini Studios a popular place for poets, इस दोनों में से एक कर सकते हैं, मतलब 8 नंबर का रहेगा। इन दोनों में से कोई एक कीजिए, इन दोनों में से कोई एक कीजिए, 8 नंबर ले जाइए 40 शब्दों में। अब देखिए प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा एक, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का। ये देखिए, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, इसको आपको जस्टिफाई करना है, वर्णन करना है। बी देखिए, सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर, मतलब दोनों में से किसी एक को आप 80 शब्द में आंसर दीजिए, 7 नंबर ले जाइए। तो प्रोज अगर देखा जाए तो भैया टोटल 15 नंबर का प्रोज आता है। पोएट्री पे आते हैं, पोएट्री 10 नंबर का रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर, मतलब एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया गया इतना बड़ा। देखिए इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया गया ABC करके, तीनों में से किसी एक का आंसर लिखिए, नंबर आप ले जाइए 6 नंबर। ठीक है, तीनों का आंसर आपको इसी पोएट्री में मिलेगा। लेकिन पोएट्री में कैसे मिलेगा, आपको पोएट्री आनी चाहिए, हिंदी मीनिंग, तभी आप इसको कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी पोएट्री का है। देखिए 6 नंबर का आपका स्टैंजा, 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर का ये रहेगा। ठीक, प्रोज 15 नंबर का। तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 3 पोएम दिए गए हैं ABC करके, तीनों में से किसी एक पोएम पर आप सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, 4 नंबर ले जाइए, बस हो गया पोएट्री। अब सप्लीमेंट्री पर आते हैं, सप्लीमेंट्री प्रोज की ही तरह रहेगा, 15 नंबर का टोटल क्वेश्चन आएगा, 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 7 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए ए है, व्हाट
थिंक ऑन द थर्ड लेवल वी आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल, और लगा है। डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, दोनों में से किसी एक को कीजिए, 4 नंबर ले जाइए। बी देखिए, व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलोइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ विद द हंटर किंग टाइगर, और लगा है। हाउ वाज बर्मा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर, मतलब दोनों में से किसी एक को कीजिए, 4 नंबर ये भी लीजिए। 8 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड आपको देना है। 7 नंबर ए देखिए, व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। बी है, व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदायो एज ए डॉक्टर एंड ये ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द एनिमी, ये आपका होगा, दोनों में से एक ही करना होगा। 7 नंबर। तो भैया ये था आपका पूरा 12th इंग्लिश का पेपर, यानी कि कैसा आएगा आपका 12th का पेपर वो मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। ऐसे ही आपके इंग्लिश का पेपर इस बार आएगा, ठीक है। ये देखिए भैया, सीधा हो जाइए, ये आपका पेपर पूरा होगा, ठीक है। 100 नंबर का मैंने बताया। तो इसमें आपका सेक्शन ABCD करके 4 सेक्शन रहेंगे, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। कोई भी बच्चा, पहले आप पेपर समझिए, बहुत तेज है पेपर, पैटर्न ही नहीं पता, प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है। सेक्शन A 15 नंबर, सेक्शन B 20 नंबर, सेक्शन C 25 नंबर, सेक्शन D 40 नंबर, टोटल मिलाकर 100 नंबर का पेपर ये हो जाएगा। तो आज का इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी पूरा पेपर पैटर्न समझ सकें और अब की बार हल्ला बोल कर सके, मतलब 100 में 95 प्लस ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।